मित्रों, आप कैसे हो? आज हम भारतीय राज व्यवस्था की कड़ी में भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में बातचीत करेंगे। संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? मैं ये कहूँ कि प्रस्तावना किसी अधिनियम अथवा संविधान के आरंभ में दिया गया उसका संक्षिप्त उद्देश्य, निर्देश या सारांश होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संविधान राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम होता है जिसका ध्येय होता है राज्य के विभिन्न अंगों का गठन कर उन्हें शरीर देना। किंतु संविधान एक निर्जीव प्रलेख मात्र नहीं है, वह एक सजीव विधान है। उसके शरीर गठन के पीछे, अंगों की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है जिसको प्रस्तावना के शब्द रूप के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावना से उसको शब्द रूप मिलता है। प्राय सभी लिखित संविधानों के आरंभ में एक संक्षिप्त प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधानों के निर्माता उन आधारभूत आदर्शों, आस्थाओं और प्रेरणाओं को वाणी देने का प्रयास करते हैं जिन पर राष्ट्र की नींव रखी होनी होती है। यद्यपि विधि की दृष्टि से प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, तत्वतः यही उनकी प्रेरणा और प्राण है। अंग ही नहीं होती, उसकी प्रेरणा है, उसका प्राण है। प्लेटो ने के अनुसार प्रस्तावना सजीव बुद्धि के शासन तथा विधि के शासन के बीच एक सेतु है। प्रस्तावना में उन साधनों का उल्लेख होना चाहिए जिनकी सिद्धि के निमित्त संविधान की रचना की जा रही है, और साथ ही यह आदेश होना चाहिए कि प्रस्तावना में निहित सिद्धांतों का पालन हो। यदि प्रस्तावना लक्ष्य निर्देश है तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद उस लक्ष्य की सिद्धि का साधन। भारत के उच्चतम न्यायालय के बेरोबारी विषयक अपने निर्णय में प्रस्तावना को संविधान अथवा अधिनियम के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी कहा है। यदि संविधान के किसी अनुच्छेद अथवा किसी अधिनियम के उपबंध की भाषा अस्पष्ट हो और उसका ठीक ठाक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का आश्रय लिया जा सकता है, और उसके संदर्भ में यह निर्णय हो सकता है कि अमुक शब्दों का प्रयोग व्यापक परिप्रेक्ष्य में किया गया है अथवा संकुचित परिप्रेक्ष्य में। शब्द चयन, सौंदर्य एवं भाव गरिमा की दृष्टि से भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व के संवैधानिक साहित्य को एक अद्वितीय देन है। इस प्रस्तावना में संविधान का सार और दर्शन निहित है। संविधान की विभिन्न धाराओं का उद्गम प्रस्तावना में विद्यमान है। अब भारत की मूल प्रस्तावना क्या है? उस मूल प्रस्तावना में भी मैं ये कहूँ कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ, उसके द्वारा कुछ शब्द और जोड़ दिए गए। तो मैं यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना के उन शब्दों सहित जो 1976 के बाद की प्रस्तावना है उसको उल्लेखित करना उचित समझूंगा। वो क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर के समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना है और इसके आधार पर ही हमारा संविधान पूरा का पूरा खड़ा हुआ है। इसमें हम भारत के लोग, तात्पर्य यह है कि इस संविधान को पूरी तरह से कौन लोग बना रहे हैं? भारत के लोग बना रहे हैं। अर्थात संविधान सभा संपूर्ण भारत को डिनोट कर रही है। और इसमें क्या है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाएंगे हम लोग, जिसमें सबको अवसर की समानता होगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय होगा। इस प्रकार से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सारी चीज़ें उल्लेखित हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना होगी, और इस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित
इस प्रकार के प्रलेखों में सबसे श्रेष्ठ है और ये संविधान की कुंजी है, संविधान का सर्वश्रेष्ठ अंग है, जिस पर संविधान पूरी तरह टिकाऊ है। और कई विवाद हुए, उन विवादों में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है, जिस पर किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन, संशोधन मूल संविधान की से छेड़छाड़ माना जाएगा। इसलिए इसकी जो भावना है, उस भावना के अकॉर्डिंग ही संविधान के ढांचे में, संविधान की अन्य प्रशाखाओं में परिवर्तन होना चाहिए। अर्थात संविधान की प्रस्तावना में किसी प्रकार का भावनात्मक या तथ्यात्मक कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह भारत की संविधान की प्रस्तावना पूर्ण विश्व में एक अविस्मरणीय प्रस्तावना है, जिसमें आम व्यक्ति के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। जय हिंद, जय भारत।